अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेब डेवलपमेंट के सफ़र में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम CSS में ग्रिड सिस्टम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में CSS में लेआउट डिज़ाइन करने के डिफरेंट मेथड देखे थे। सबसे पहले तो हमने देखा था CSS में फ्लोट देखने के बाद हमने देखा था CSS में फ्लेक्स बॉक्स, जिसकी मदद से हम लेआउट डिज़ाइन करते थे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक न्यू मेथड देख रहे हैं CSS में, जिसे कहते हैं ग्रिड। तो फ्रेंड्स, हम ग्रिड सिस्टम को एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से हम ग्रिड सिस्टम के ऊपर 5 to 10 वीडियोस अपलोड करेंगे। वो तमाम वीडियोस हम इस प्लेलिस्ट में भी अपलोड करेंगे और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा CSS ग्रिड के नेम से। उसके अंदर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम सिंपल CSS में ग्रिड का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम अपने आगे आने वाली वीडियो में CSS में ग्रिड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम ग्रिड के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि CSS में जो ग्रिड है वो कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं है। ये सिंपल एक मेथड है लेआउट को तैयार करने का। तो फ्रेंड, जिस तरीके से हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स एक मेथड था लेआउट तैयार करने का, इसी तरीके से हमारे पास ग्रिड भी एक मेथड है लेआउट तैयार करने का। लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि हम इसकी मदद से लेआउट की अलाइनमेंट 2 डायमेंशनल वे में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने फ्लेक्स बॉक्स वाली वीडियो में देखा था कि हम उसके अंदर लेआउट्स की अलाइनमेंट जो थी वो हम 1 डायमेंशनल वे में कर सकते थे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर CSS में ग्रिड क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? CSS में ग्रिड ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लेआउट की अलाइनमेंट 2 डायमेंशनल वे में कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ली हुई है, इसे समझते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक मेथड है फ्लेक्स बॉक्स का और सेकंड मेथड है ग्रिड्स का। आप अगर यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो इसके लेआउट हैं उसकी जो अलाइनमेंट है वो सिंपल 1 डायमेंशनल वे में हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास जो CSS में ग्रिड है उसके लेआउट की अलाइनमेंट 2 डायमेंशनल वे में हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर ग्रिड सिस्टम है, हम इसकी मदद से अपने लेआउट की अलाइनमेंट इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास CSS में ग्रिड का मेन फायदा ये है कि हम इसकी मदद से अपने लेआउट्स की अलाइनमेंट 2 डायमेंशनल वे में कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं रोज और कॉलम की फॉर्म में कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर CSS में ग्रिड के कुछ और एडवांटेजेस हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इंक्रीज स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कम कोड करके बेटर वे से अलाइन कर सकते हैं अपने लेआउट को। इससे क्या होगा? इससे हमारी जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो इंक्रीज होगी। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोवाइड 2 डायमेंशनल ग्रिड सिस्टम। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड करता है। अभी हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि हम CSS में ग्रिड सिस्टम की मदद से रोज और कॉलम के वे में हम अपने लेआउट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट हमें यही कह रहा है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? नो नीड एनी CSS फ्रेमवर्क। अगर हमने CSS में ग्रिड सिस्टम को सीख लिया तो हमें कोई भी CSS के फ्रेमवर्क को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके अंदर सबसे मशहूर है बूटस्ट्रैप। अगर हमने CSS में ग्रिड सीख लिया तो हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? रिड्यूस फाइल साइज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम CSS में लेआउट वगैरह तैयार करते हैं ग्रिड सिस्टम की मदद से, तो उसे तैयार करने के लिए हमें कम कोडिंग करनी पड़ती है। अगर हमें वहाँ पर कम कोडिंग करनी पड़ेगी तो हमारी फाइल का साइज रिड्यूस होगा। तो इसी यहाँ पर ही हमें ये कह रहा है कि रिड्यूस फाइल साइज। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर CSS में ग्रिड्स को समझाने के लिए एक पिक्चर ली है। इसके अंदर हम यहाँ पर इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ सेल है। इस सेल को हम कहते हैं ग्रिड सेल। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर कुछ लाइन्स देख रहे हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर कुछ स्पेस देख रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ पर रोज और कॉलम के दरमियान स्पेस है, हम यहाँ पर इसे कहते हैं ग्रिड एरिया। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो आपको रोज शो रही है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक रो है, तो इसे हम कहते हैं ग्रिड रो। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम है जिसे हम कहते हैं ग्रिड कॉलम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें हैं जिसे सीखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।